ये हमारा सूना मस्तक, ललाट अशुभ और असुरक्षित माना जाता है। इसीलिए तो जब भी हम मंदिर जाते हैं, किसी पूजा पाठ जब हम कराते हैं, तो सबसे पहले जब हम जाते हैं तो उसमें क्या, पूजा के पहले हमें तिलक लगाया जाता है। और ख़ासकर अगर हम इस उंगली में अगर अंगूठी किसी धातु का नहीं पहने हैं, तो अंगूठी के लिए आम के पल्लव का अंगूठी के आकार का बना करके पहनाया जाता है, फिर पूजा पाठ शुरू किया जाता है। ऐसा क्यों? यानी हमारी उंगलियों का काफ़ी महत्व है। हवन करते समय हम इन 3 उंगलियों का ही प्रयोग करते हैं, 2 उंगली को क्यों छोड़ देते हैं? यानी हमारी उंगलियां बहुत कुछ राज जो है रखती हैं। तो आइए उंगलियों के बारे में हम आज जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरुजी के चैनल में। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि फिंगर और टूज, तो हिंदी में हम हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां कहते हैं, यानी, और अंग्रेजी में पैर की उंगलियों को टू कहा जाता है, टूज। पैर की उंगलियों को टूज कहा जाता है, और जो हमारे हाथ की उंगलियां हैं उसे फिंगर्स कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में तो वही कहते हैं हाथ की उंगली और ये पैर की उंगलियां। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले हिंदी और अंग्रेजी में इन उंगलियों का नाम। सबसे पहले अंगूठा, अंगूठा से शुरू करते हैं, इसको अंग्रेजी में थंब कहते हैं। इस अंगूठे को अंग्रेजी में थंब कहते हैं, और ये अंगूठा शुक्र ग्रह का प्रतीक है, और फेफड़ा या दिल की धड़कन संबंधी इसकी भी यहाँ इससे संबंध रखता है। और अंगूठा से किसी अतिथि या मेहमान को हम तिलक लगाते हैं, यानी जब हमारे यहाँ कोई अतिथि या मेहमान आए तो हमें इस अंगूठे के द्वारा नीचे से ऊपर की तरफ हमें तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि नाखून का स्पर्श नहीं होना चाहिए। दूसरा तर्जनी, अंगूठा के बाद ये तर्जनी, तर्जनी जिसका संबंध हमारे पूर्वज, यानी जब हम किसी अपने पूर्वज को तिलक लगाते हैं तो इससे लगाते हैं। और ये तर्जनी यानी इंडिकेट या इंडेक्स फिंगर, जैसे किसी को संकेत करना है, बताना है, तो इससे बताते हैं वहाँ है। ऐसे हम क्या करते हैं, इस उंगली का प्रयोग करते हैं इंडिकेट करने के लिए, संकेत करने के लिए कि वहाँ है। तो ये इंडेक्स फिंगर यानी इंडिकेट फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं। और इसका संबंध जो होता है आंत संबंधी, पेट में दर्द या आंत संबंधी होता है। और इस उंगली से हम अपने पितरों को तिलक लगाते हैं। पितर जो हमारे पूर्वज हैं उन्हें हम इस उंगली से तिलक लगाते हैं। अब मध्यमा यानी मिडिल फिंगर, मध्यमा यानी बीच की उंगली, मिडिल फिंगर्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस उंगली से जिसका संबंध जो होता है परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है हमारा, जो पूरी नसें हैं, उसका संबंध जो मध्यमा फिंगर से होता है, मध्यमा उंगली से। और इस उंगली से हम अपने आप को तिलक लगाते हैं। मध्यमा से हम अपने आप को तिलक लगाते हैं, और इस उंगली से लगाने से कहा था कि उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। ऐसे ये अनामिका से भी तिलक लगाते हैं। आप मध्यमा या अनामिका दोनों से तिलक अपने आप को लगा सकते हैं। अब अनामिका रिंग फिंगर, सबसे श्रेष्ठ फिंगर ये है रिंग फिंगर्स, क्योंकि जब भी कोई भी शुभ कार्य होता है तो इसी उंगली में हमें, जब किसी वो रिंग अरेंजमेंट होती है तो अंगूठी कहाँ पहनाया जाता है, इसी रिंग फिंगर, इसका नाम ही है रिंग फिंगर्स। और सबसे सभी उंगलियों में इसे श्रेष्ठ ही माना जाता है, क्योंकि जब भी कोई पूजा पाठ हो, जब भी या श्रेष्ठ जनों को इसे जो तिलक लगाना है, तो देव ऋषि या संत जो श्रेष्ठ हैं, देव ऋषि या संत, उन्हें हम इस अनामिका से हम तिलक लगाते हैं, अपनी इस अनामिका उंगली से, यानी मध्यमा के बाद वाली उंगली से। और ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। इस उंगली का संबंध हमारे मन की दशा से होती है। इसलिए जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता होते हैं वे बताते हैं कि इस उंगली में हमें किस धातु का आप अगर अंगूठी पहनिएगा तो आपको अनेक तरह के लाभ या जो भी शांति या मन की दशा जो है, यानी मनोदशा यानी मन की दशा ठीक रखती है। अब है कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर, कनिष्ठिका यानी लिटिल फिंगर, छोटी सी उंगली, लिटिल फिंगर कनिष्ठिका। तो इसका संबंध किडनी और मस्तिष्क से होता है। हमारी किडनी और मस्तिष्क से इस उंगली का संबंध होता है। और इस उंगली का प्रयोग जो तंत्र मंत्र साधना करने वाले लोग होते हैं इस उंगली से वो तिलक लगाते हैं, यानी
इसलिए जब भी हम हवन करते हैं तो इस उंगली को और अपने किसको, पूर्वज वाली पितर वाली उंगली को हम जो जिससे हम पितरों को तिलक लगाते हैं और जो तंत्र मंत्र वाले हैं, इस दोनों को हम हटा देते हैं और हवन इन 3 उंगलियों के माध्यम से ही हवन करते हैं। अब ये बात कि अगर हम तिलक जो लगाते हैं तो अगर हम एकाग्रता, मन में एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए, तो सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और रोली या कुमकुम ये आलस को दूर भगाता है, अगर इससे तिलक करते हैं तो, टीका करते हैं तो, या आकर्षण, जो रोली और कुमकुम से तिलक लगाते हैं थोड़ा सा आकर्षण, जैसे हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक खाली ललाट हो, खाली मस्तक हो। और जब ये रोली से तिलक लगाते हैं तो थोड़ा सा एक आकर्षण आ जाता है, तो आकर्षण और आलस को दूर भगाता है रोली या कुमकुम से। और केसर यश को बढ़ाता है, अगर केसर का तिलक लगाते हैं तो। अष्टगंधा विद्या और बुद्धि को बढ़ाने के लिए। और भस्म या राख, जो भस्म या राख का तिलक लगा के चलते हैं, तो जैसे आप कहीं ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ डर है, या कोई मुकदमेबाजी में जा रहे हैं, केस वगैरह लड़ रहे हैं, या दुर्घटना से डर है, भय है आपको, तो वहाँ के लिए हम भस्म या राख से तिलक लगाते हैं। यानी सारांश रूप में हम यही कहेंगे कि हम सभी को जब भी कहीं जाते हैं तिलक लगाना चाहिए, चाहे जिसका भी तिलक लगाए, जल का ही तिलक लगाए, लगाना चाहिए। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल उल्टा ही बात अपनाएंगे, वो सकारात्मक बात नहीं, केवल नकारात्मक बात ही बोलेंगे और केवल समाज में जो है भेदभाव फैलाते हैं। तो हमें जो कुछ भी हमें सुनने को मिलता है, जो हम जानते हैं, अपने आप में एकाग्र होकर के, अपने आप में एकांत में बैठ करके हम खुद जो है इस पर फैसला ले सकते हैं, क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है, किससे हमें करना चाहिए, किसको हमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम सभी को अंगुलियों का ये जो महत्व है उसको जानना चाहिए और हमें वैसे सभी कार्यों को करना चाहिए जिससे हमारा जो है यश बढ़े, हमारी शक्ति बढ़े, हमारी सकारात्मक सोच बढ़े। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।